बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के तमरीन फ़राइज़ में सवाल हमारा ये है कि एक आदमी फौत हुआ और उसकी सिर्फ़ एक बेटी है वारिसिन में, उसके अलावा और कोई वारिस नहीं है। तो बेटी को निस्फ़ देने के बाद बाकी निस्फ़ किसको देंगे? ये तारिक मोहम्मद का सवाल है। तारिक मोहम्मद साहब कहाँ के हैं मालूम नहीं, अलबत्ता उनका ये सवाल है। सवाल एक बार फिर से समझ लीजिए। वो सवाल को मैंने नक्शे में भी यहाँ पर उतार दिया है ताकि बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तारिक मोहम्मद का साहब का सवाल ये है कि एक आदमी का इंतकाल हुआ और उसके वारिसीन में सिर्फ उसकी एक बेटी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर वारिसीन में एक बेटी लिखा है। मैं मिसाल के तौर पर जैद नाम लिख देता हूँ मरहूम का। तारिक साहब ने सवाल में नाम तो नहीं लिखा, बात समझने के लिए मैंने जैद लिख दिया। तारिक साहब का सवाल ये है कि जैद की बेटी को निस्फ देने के बाद बाकी निस्फ किसको देंगे? जैसा कि आप यहाँ पर नक्शे में भी समझ पा रहे हैं कि जैद की बेटी है, एक बेटी है, तो एक बेटी अगर हो वारिसीन में सिर्फ और उसके साथ कोई और दूसरे तीसरे कोई वारिस ना हो, तो फिर इस सूरत में बेटी को निस्फ मिलता है। चलिए, बेटी का सिहाम निस्फ मिल गया। मसले की तखरीज हमने की, तो मसले की तखरीज जब किसी मसले में सिर्फ तने तनहा निस्फ हो तो वो मसला दो से बनता है। चुनांचे हमने मसले को दो से बना दिया। अब दो का निस्फ एक आता है, वो हमने दो का निस्फ एक दे दिया। अब तारिक साहब का सवाल ये है कि भाई ठीक है, बेटी को बहैसियत निस्फ होने के आपने एक दे दिया, अभी भी तो उसमें दो में से एक बेटी को मिला, तो बाकी एक हिस्सा गया तो गया कहाँ? यानी बाकी निस्फ कहाँ चला गया, किसको देंगे? ये सवाल है हमारे तारिक मोहम्मद साहब का। तो जवाब ये है कि भाई वो जो बाकी निस्फ है ना, वो बाकी निस्फ भी इसी बेटी को दे देंगे। कैसे देंगे और क्यों देंगे वो आप समझिए। आज वो इस तरह से देंगे कि आप असहाबे फ़राइज़ में देखिए, जिसमें सफ़ा नंबर हमारे पास जो नुस्खा है उसमें सफ़ा नंबर 6 में, तो सफ़ा नंबर 6 में एक इबारत है, सुम्मा रद्दु अला ज़विल फ़ुरूदि नसबिय्यति बिक़दरी हुक़ूक़िहिम। इस इबारत का मतलब ये है कि अगर वारिसीन में कोई भी रिश्तेदार मौजूद हो और उसको उसका हिस्सा देने के बाद कुछ बच जाए और लेने के लिए दूसरे कोई और वारिस ना हो, असबाते नसबिया सबबिया कोई ना हो, तो फिर क्या करेंगे? सुम्मा रद्दु अला ज़विल फ़ुरूद नसबिया, फिर दोबारा बचा हुआ हिस्सा असहाबे फ़राइज़ को, जो कि नसबी रिश्तेदार हैं, यानी यहाँ से ज़ौजे निकल जाएंगे, तो बचा हुआ हिस्सा असहाबे फ़राइज़ को लौटा देंगे, रद्द कर देंगे। यही मतलब है सुम्मा रद्दु अला ज़विल फ़ुरूद नसबियती, कि फिर दोबारा बचा हुआ रद्द कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। कहाँ, किसको वापस किया जाएगा? यहाँ वापस किया जाएगा, इस बेटी को वापस किया जाएगा। तो अब जो मैंने आपको कहा कि बाकी निस्फ किसको देंगे, तो जवाब में मैंने कहा था कि इसी बेटी को देंगे बाकी निस्फ। क्यों देंगे बाकी निस्फ? इसलिए कि किताब की इबारत मौजूद है, वारिसीन में कोई मौजूद ना हो तो सुम्मा रद्दु अला ज़विल फ़ुरूदि नसबिय्यति बिक़दरी हुक़ूक़िहिम, कि बचा हुआ हिस्सा भी उन्हीं असहाबे फ़राइज़ को दे दिया जाएगा, बिक़दरी हुक़ूक़िहिम, उनके हुकूक के बकदर। इसका हक क्या था, इसका हिस्सा क्या था? निस्फ। तो निस्फ मिल गया, बचा कितना? निस्फ। तो हुकूक वही निस्फ है, निस्फ लौटा दीजिए, तो बचा हुआ कुल का कुल माल बेटी को चला जाएगा। जवाब यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अब मैं मजीद इजाफा करके इस जवाब को बतलाना चाहूंगा। ये जो रद्द किया जा रहा है, लौटाया जा रहा है, तो बाबुर रद्द में एक उसूल बयान हुआ है। अब उस उसूल के तहत यहाँ पर लौटाया जाएगा, जो मैं आपको अमलन करके बतलाऊंगा। बाबुर रद्द में बाबुर रद्द कहते हैं कि भाई असहाबे फ़राइज़ को वापस कर देना, लौटा देना। क्यों? इसलिए कि असहाबे फ़राइज़ के अलावा दूसरे तीसरे कोई रिश्तेदार मौजूद नहीं है, नासबात नसबिया नासबात सबबिया कोई नहीं है, तो इनको लौटा दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि भाई कैसे लौटाया जाएगा, कुछ उसूल ज़ाब्ता है? जवाब यह है कि हाँ है। अब हम यहाँ पर वो अमल करके बतलाएंगे। ऐसे तो मैंने कह दिया कि भाई पूरा कुल का कुल माल बेटी को मिल जाएगा, लेकिन वो कैसे मिलेगा, अब मैं वो अमल करके बतलाता हूँ। बाबुर रद्द में जो सबसे पहला कायदा है, वो कायदा मैं पढ़ता हूँ सिराजी में। आप देखिए सफ़ा नंबर 44 में बाबुर रद्द
हाँ, बाबुर रद जो उन्वान है, उस उन्वान में जो 4 कायदे बयान किए गए हैं उनमें से सबसे पहला कायदा अहदुहा, उन 4 किस्मों में से, 4 कायदों में से पहला कायदा क्या? अयकून फी फिल मसअलति जिन्सुन वाहिदुन, कह रहे हैं कि किसी मसले में कोई एक ही जिन्स हो। एक ही जिन्स का मतलब ये एक बेटी हो, 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, सिर्फ बेटी ही बेटी हो, इसको एक जिन्स बोलेंगे। बेटी हो बेटा हो, 2 जिन्स हो गए। बेटी हो बहन हो, 2 जिन्स हो गए। बेटी हो बहन हो पोती हो, 3 जिन्स हो गए। अब हमारा कायदा क्या है? अहदुहा अयकून फिल मसअलति जिन्सुन वाहिदुन। बाबुर रद का पहला कायदा ये है अयकून फिल मसअलति जिन्सुन वाहिदुन, कि किसी मसले में सिर्फ एक ही जिन्स हो, एक ही फरीक हो। अब एक फरीक में 2-3 खुद, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर फरीक भी एक है और वारिस भी एक है, यानी फरीक बेटी है और एक ही बेटी है। ऐसा नहीं कि फरीक तो बेटियों की है लेकिन 3-4-5 बेटियां नहीं, बल्कि फरीक भी एक है और वारिस भी एक है। बहरकैफ अयकून फिल मसअलति जिन्सुन वाहिदुन, कि किसी मसले में एक ही जिन्स हो, एक ही फरीक हो। मिम्मन युरद्दु अलैहि, मैं युरद्दु अलैहि की जिन्स से। मैं युरद्दु अलैहि क्या होता है? जब मैं बाबुर आपको समझाऊंगा तो वहां पर समझा दूंगा। यहां पर सिर्फ इतना समझ लीजिए, असहाबुल फराइज में से ज़ौजैन को छोड़ करके जितने भी फराइज वाले हैं, हिस्से वाले हैं, वो सब मैं युरद्दु अलैहि है, कि जिन पर लौटाया जाएगा। और मन ला युरद्दु अलैहि, ये ज़ौजैन है जिन पर लौटाया नहीं जाता है। अब ये क्यों, क्या, वो आप बाबुर में समझ लीजिएगा। यहां पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मैं युरद्दु अलैहि की जिन्सों में से सिर्फ कोई एक जिन्स हो, जो कि यहाँ पर यह सूरत पाई जा रही। तो क्या करने बोल रहे हैं? इंदा आदमी मल्ला युरद्दु अलैहि, इसके साथ मल्ला युरद्दु अलैहि ना हो, यानी बेटी के साथ वो वारिसिन ना हो जिन पर रद्द नहीं किया जाता, यानी सिर्फ वो 2 ही है ज़ौजैन, वो ना हो। बिल्कुल ये सूरत यहाँ पर पाई जा रही है कि वो नहीं है। तो फिर क्या करने बोल रहे हैं? फजअलिल मसअलता मिन रुऊसिहिम, इस बात को समझिए। फजअलिल मसअलता, अब आप मसले को बना दिए मिन रुऊसिहिम, उनके अदद रूस है। अब अदद रूस क्या है? 1 है। अब यहाँ पर हम मसला रद्दिया बनाएंगे, ये रा ये दाल लंबा कर देंगे। या फजअलिल मसअलता मिन रुऊसिहिम, तो एक ही फरीक है, एक ही जिन्स है। तो कह रहे हैं कि अब मसला रद्दिया को आप उनके अदद रूस से बना दीजिए। अदद रूस कितना भाई? 1 है। ये 1 से मसला बना दिया। अब वो 1 आ गया आपके सामने। तो अब जो मैंने शुरू में कहा था आपके सवाल के जवाब में कि बेटी को निस्फ देने के बाद बाकी निस्फ किसको देंगे, मैंने कहा था कि बाकी निस्फ भी उसी को देंगे। कैसे देंगे वो अमलन मैं करके आपके सामने बतला दिया। अब मैं जवाब तफसीलन इस तरह से कहूंगा कि मरहूम जैद की कुल जायदात मनकूला व गैर मनकूला बादे अदाए हुकूक मुतकद्दिमा, यानी तजहीज़ दफिन, क़ज़ाए दियून और तनफीज़ वसीयत बिसुलूसिल माल और अदम मवाने इर्स, कुल जायदात मनकूला व गैर मनकूला एक हिस्से पर तकसीम करके कुल का कुल बेटी को मिल जाएगा। फ़कत वस्सलाम। तो ये जवाब हुआ। अब एक जुमले में जवाब कि भाई मरहूम जैद की कुल जायदाद इस एक बेटी को दे दिया जाएगा, मिल जाएगा। फिर आप ये सवाल करेंगे कि भाई इसको तो निस्फ मिलता है, निस्फ में आधा मिलेगा, आधा कहाँ जाएगा? मैंने पहले कह दिया कि वो आधा भी इसी को मिलेगा। कैसे मिलेगा? बाबुर रद के उसूल के जरिए से, जो कि मैंने यहाँ पर अमल करके आपको बतला दिया। उम्मीद है कि यह मसला भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो आप बता दीजिएगा, इंशाअल्लाह अगले तमरीन में इसको फिर से कल हल कर लेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।